चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया है। हाँ, पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, और शायद कोई सा एक क्वेश्चन छोटा हुआ बीच में। हाँ, 6 के बाद 8 आ गया था ना, कोई नहीं, 7 वाला अगले में आ जाएगा। हाँ, आ रहा है ना, देखो 7 वाला है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे होगी, कोई बात नहीं। चलिए 11 वाला करते हैं। और इसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, है ना, ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू में एक सीरीज जैसा दे रखा है, इनफाइनाइट सीरीज दे रखा है, और tan इनवर्स x माइनस 2/पाई tan इनवर्स x का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो ये इनफाइनाइट जीपी है, एक ऐसा इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, हमें जो एफ एक्स दिया गया है वो इनफाइनाइट जीपी दिया गया है जिसका फर्स्ट टर्म है tan इनवर्स x, और कॉमन रेशियो कितना है, तो माइनस 2/पाई tan इनवर्स x, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी दिया गया और जिसका फर्स्ट टर्म ऐसा है, कॉमन रेशियो ऐसा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम तो सभी जानते हैं, और जो आएगा वही हमारा एफ एक्स है। तो यह जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, तो आर का वैल्यू रखेगी तो ये प्लस हो जाएगा 2/पाई tan इनवर्स x। तो जो एफ एक्स है वो गिवन था एक सीरीज के फॉर्म में, हमने उसका सम किया, ऐसा बन गया, ठीक है ना। चलिए ऐसा बन गया, और जो tan इनवर्स x है वो तो हम जानते हैं सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। tan इनवर्स x के डोमेन की बात करेगा तो वो तो पूरा ऑल रियल नंबर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज की बात करेगा तो वो होता है माइनस π/2 से π/2। तो पहले ये चेक कर लो कि हम x को क्या ले सकते हैं, हम x को क्या ले सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन रीड करिएगा, यहाँ पर एक टर्म साइन इनवर्स x का स्क्वायर दिख रहा है। तो साइन इनवर्स x के लिए तो हम x ऑल रियल नंबर नहीं ले सकते। तो साइन इनवर्स x डिफाइन कब होता है, वो केवल -1 से 1 के लिए डिफाइन होता है। तो x जो है वो लिया जाएगा -1 से 1 तक, ठीक है ना। हम x को ले सकते हैं केवल -1 से 1 तक का ही ले सकते हैं। तो अगर ऐसा लेंगे तो tan इनवर्स x का रेंज क्या होगा, फिर तो ये माइनस π/2 से π/2 नहीं आएगा। तो जो tan इनवर्स x का रेंज आएगा वो आएगा -π/4 से π/4, ठीक है। tan इनवर्स x का रेंज -π/4 से π/4 आएगा, ठीक। चलिए, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, tan इनवर्स x को t बोल दिया, तो हो जाएगा t/1 प्लस 2t/पाई, जहां पर t क्या हो गया, tan इनवर्स x एंड t का रेंज ऐसा होगा। अच्छा, अब अपन चाहे तो f का रेंज भी बता सकते हैं, हमारा जो फंक्शन था उसका रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो देख लेते हैं, हाँ ना। अच्छा, और पूछा गया मुझे सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन एफ एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये जो एफ स्क्वायर एक्स है इसके बारे में कुछ बताया तो है नहीं, तो इसका मतलब होगा एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, कुछ बोला होता तो फिर वो मान लेते हैं, नहीं बोला है तो ऐसे मान के चलेगा। तो इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन हो ऐसा ए बताओ, और जो भी दिया जाएगा हमें उसकी इंटीग्रल वैल्यूज का सम चाहिए, है ना। तो ए क्या क्या ले सकते हैं भाई, ए वही ले सकते हैं जो इस लेफ्ट साइड वाले का रेंज आएगा। भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तब आएगा जब LHS RHS इक्वल हो सकते हो, ठीक है ना। तो ए क्या होना चाहिए, तो ए इस रेंज में ही लाई करना चाहिए ना। ये जो रेंज होगा लेफ्ट साइड जो लिखा है उसकी रेंज में लाई करना चाहिए। जैसे तुमसे कोई पूछे sin x = k, ये कोई इक्वेशन है, तो इसके पास सॉल्यूशन कब हो सकता है, तो भाई सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब LHS RHS बराबर हो पाए, और बराबर तभी हो पाएंगे जब k sin x की रेंज में लाई करे, ठीक है ना।
तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है उसकी रेंज ढूंढना है, जो लेफ्ट साइड लिखा है उसके रेंज पता करनी है। तो बस रेंज निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज जानते हैं, उसके स्क्वायर का रेंज आ जाएगा, बस एफ एक्स का रेंज पता कर लो। तो x के टर्म में था, हमने उसको t के टर्म में बदल दिया, जिसमें t माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में लाई करेगा। चलिए नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा अब ये बताओ अगर t 0 हो जाए तो f ऑफ t क्या हो जाएगा, वो भी 0 ही आ जाएगा। अगर t को 0 लेते हैं तो f का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करते हैं, अगर t 0 नहीं है, ऐसा मान लो केस 1 अगर t 0 है तो ऐसा आएगा। नाउ केस 2 अगर t 0 नहीं है ना, तो हम f ऑफ t को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ t को ऊपर नीचे t से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे t से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा 1/1/t प्लस 2/पाई। ठीक है, ऊपर नीचे t से डिवाइड कर दिया था। ठीक, चलिए तो अब इसका रेंज निकाल लेते हैं, है ना। देखिएगा t 0 नहीं है और t लेना है, ऐसा लेना है, तो t जो है वो ऐसा लिखेंगे, माइनस पाई बाय 4 से 0 यूनियन 0 से पाई बाय 4। ठीक, मतलब t यही है, बस मैंने उसमें से 0 हटा दिया क्योंकि हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें t को 0 नहीं लेना है। अब फिर 1/t क्या होगा, हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए, है ना। तो 1/t आ जाएगा, इनका रेसिप्रोकल होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4/पाई, और इसका आ जाएगा 4/पाई से इन्फिनिटी। ठीक, फिर 1/t में 2/पाई को ऐड किया, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/पाई, और ये आ जाएगा 6/पाई से इन्फिनिटी। देन इसका रेसिप्रोकल 1/1/t प्लस 2/पाई। अब इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से 0 यूनियन पाई बाय 6 से 0 से पाई बाय 6। ठीक, तो जो f ऑफ t है सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में रेंज आ रहा था 0, सेकेंड केस में याद है, तो दोनों मिलाकर लिखेंगे, है ना। केसेस का हमेशा यूनियन लिया जाता है। अच्छा अब f ऑफ t का रेंज बोलो या f ऑफ x का रेंज बोलो, एक ही बात है, क्योंकि x लेते तो -1 से 1 लेते, t के टर्म्स में है तो t को ऐसा लिया, है ना। तो जो f ऑफ x है उसी का रेंज आ चुका है, कितना आ गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 6। अच्छा आपको ये तो बोला सर इसमें से 0 तो नहीं लेना, तो भाई यहाँ से 0 मिल रहा है ना, केस 2 से 0 नहीं मिल रहा है मगर केस 1 से मिल रहा है, उनका यूनियन लोगे तो फाइनली यही आ जाएगा। तो fx का रेंज ये रहा, तो f स्क्वायर x का रेंज क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा 0 से पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और जो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, देखो x जो है वो -1 से 1 है, तो साइन इनवर्स x क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो जो उसका स्क्वायर है वो भी क्या जाएगा 0 से पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। ठीक, निकाल के देख सकते हैं। अब इनका सम, तो अब जिन्होंने फंक्शन चैप्टर पढ़ा है उनको मालूम होगा कि हम कभी भी रेंज ऐसे नहीं निकालते कि इसका रेंज प्लस इसका रेंज, लेकिन एक स्पेशल केस होता है जहां पर अपन ऐसा कर सकते हैं। भाई देखो इसका अगर मैं मिनिमम वैल्यू पूछूं, अगर मैं इसका मिनिमम वैल्यू पूछूं तो 101% अपन को दिख रहा है क्या आएगा, 0 आएगा, मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 आएगा। अच्छा ऐसे ऐड कब कर सकते हैं, मतलब जैसे बोले तुमसे पूछा जाए इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो बोले सर इसका मैक्सिमम प्लस इसका मैक्सिमम जोड़ दो, और अगर मिनिमम पूछा जाए तो बोले सर इसका मिनिमम जोड़ दो। तो ऐसा तभी कर सकते हैं जब वो वैल्यू, जैसे मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, तो अगर वो सेम x पर आ रहा हो,
जैसे इसका मैक्सिमम सेम पॉइंट पे आ रहा है, इसका मैक्सिमम भी सेम पॉइंट पर आ रहा है, तो फिर ऐड करके वो दोनों का मैक्सिमम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो, चलो मैं सबसे पहले मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो देखो इसका मैक्सिमम पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4, क्या इनको ऐड कर सकते हैं। तो जो fx का मैक्सिमम आया था वो कब आया था चेक करो, तो कब आया था वो चेक कर लेते हैं ना, थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे इसलिए मैं कलर भी ले लेता हूँ। देखो ये रहा fx का मैक्सिमम, तो ये किससे मिला, इससे मिला, और -π/2 कब आया, इससे आया, ठीक है ना। तो वो अपन चेक करके बता सकते हैं, या मैं यूं बता देता हूँ कि ये जो -π/2 तुम्हें मिल रहा है ना, ये जो -π/2 मिल रहा है वो कौन से पॉइंट पर आ रहा है, x इक्वल टू या t इक्वल टू बताया जा रहा हूँ, t इक्वल टू 1 पर आ रहा था, -π/2 ना, -1 पर आ रहा होगा, सेम पॉइंट पर आना चाहिए। हाँ भाई, t इक्वल टू -1 पर आ रहा था ना, चेक करो, जैसे ये रखूंगा -1 1 -2 अपॉन पाई, तो ये सिंप्लीफाई कर लो, -π/2 आ जाएगा, आ रहा है t इज इक्वल टू -1, रखते रख, सॉरी t इक्वल टू -1 नहीं, x इक्वल टू -1, ठीक है, t इक्वल टू -1 नहीं, x इक्वल टू -1 है ना, इसमें तो x इक्वल टू -1 रखेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा -π/4 अपॉन 1, और -1 रखेंगे -π/4 आएगा, है ना। तो माइनस सॉल्व कर लीजिएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। तो अभी चेक कर लेना, -π/2 आ रहा है ना, आ रहा है, तो क्या इसका भी मैक्सिमम उसी पॉइंट पर आ रहा है, तो हाँ चेक कर लो, -1 रखोगे ये भी अपना मैक्सिमम देगा। तो चूंकि दोनों का मैक्सिमम x इक्वल टू -1 पर ही आ रहा है, ऐसे ही दोनों का मिनिमम निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, तो वो भी आपको पता लग जाएगा, मिनिमम दोनों का 0 पे आ रहा होगा, देखो fx 0 पे 0 हो जाएगा, sin इनवर्स भी 0 पे 0 हो जाएगा। तो चूंकि दोनों का मैक्सिमम सेम पॉइंट पर आ रहा है और दोनों का मिनिमम भी सेम पॉइंट पर आ रहा है, तो ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो जो फाइनली रेंज आएगा इस फंक्शन का रेंज मतलब a का रेंज, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऐड करो, मिनिमम ऐड कर दिया, मैक्सिमम ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 0 से π² आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों का मैक्सिमम सेम पॉइंट पर आ रहा है तभी हम ऐसे मैक्सिमम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, और अगर दोनों का मिनिमम सेम पॉइंट पर आ रहा है तो मिनिमम के लिए ऐड कर सकते हैं। अगर डिफरेंट पे आ रहा होता तो ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं करता है। तो बस ये चेक कर लो, ये वाला कितना होगा, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जितना भी आएगा देखिएगा, डिवाइड बाय 2, मतलब एक ही वैल्यू में कितने इंटीजर्स आएंगे, तो 0 1 2 3 और 4 आएगा, हाँ 9 पॉइंट कुछ भी हो, ये वैल्यू 5 से कम ही होगा, और 5 से कम ही होगा, तो बस यही 4 इंटीजर्स आएंगे। और तुमसे इनका सम पूछा है, क्या पूछा है, सम पूछा है, तो सम कितना आएगा, 10 आ जाएगा ना, इनका सम क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक। मतलब मेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में था रेंज निकालना, ठीक है।